3 साइंस दैट अ गर्ल लाइक्स यू के बाद में इतने सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस और इतने सारे इंस्टाग्राम डीएम्स आए मेरे पास में कि भाई फ्लर्टिंग टिप्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दो। तो इसीलिए आज का ये वीडियो होने वाला है अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट फ्लर्टिंग, जिसमें मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप एटलीस्ट किसी के साथ भी फ्रेंडशिप तो कर ही लोगे। अब याद रखना दोस्तों, हर लड़की को फ्लर्टिंग पसंद नहीं होती है। 70% लड़कियों को फ्लर्टिंग पसंद है, बट 30% लड़कियों को फ्लर्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती। उनको थोड़े सीरियस एरोगेंट खड़ूस टाइप के लड़के ही पसंद होते हैं। तो इसीलिए किसी के साथ भी फ्लर्ट करने से पहले सबसे पहले तो ये जान लो कि वो लड़की कितनी कंफर्टेबल है फ्लर्टिंग के साथ में। ये आप पता लगा सकते हो उनके ग्रुप को देख के, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के, वो किस तरह अपने ग्रुप के साथ में कम्युनिकेट कर रही है, इस चीज़ को देखकर। उसके बाद में ही आप अपना नेक्स्ट स्टेप लेना, ठीक है। तो शुरू करने से जस्ट पहले हेलो दोस्तों, वेलकम टू इवॉल्विंग हेड्स। मैं हूं जसविंदर सिंह अत्रा। यहाँ हम फोकस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ढेर सारा कंटेंट आता रहता है। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि फ्लर्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में। फ्लर्टिंग एक कम्युनिकेशन स्किल भी माना जाता है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लर्टिंग आपको डेटिंग के लिए हेल्प करता है। अब बहुत लोग होंगे कि नहीं यार, डेटिंग के बारे में बात नहीं करनी। यार मैं तो रेकमेंड करूंगा कि हर किसी को शादी से पहले एक बार लाइफ में डेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे और कुछ नहीं तो आप अपने ऑपोजिट सेक्स के बारे में बहुत कुछ सीख जाते हो। अगर आप लड़के हो तो लड़की के बारे में बहुत कुछ सीखते हो, अगर आप लड़की हो तो लड़के के बारे में बहुत कुछ सीखते हो। और आपको ये भी पता चलता है कि क्या क्वालिटीज़ ऐसी है जो आपको अपने पार्टनर में चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे फ्लर्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहली ट्रिक के साथ में शुरू करते हैं, जिसका नाम फायर एंड आइस टेक्निक भी है, पुश पुल टेक्निक भी है। मैं पर्सनली इसको पुल पुश टेक्निक बोलता हूँ, क्योंकि इस टेक्निक में पहले आप किसी को अपनी तरफ खींचते हो और फिर उनको अपने से दूर धकेलते हो। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है वर्बल पुल पुश टेक्निक, एक होता है फिजिकल पुल पुश टेक्निक। वर्बल पुल पुश टेक्निक में आप प्रैक्टिकली इंसान को अपनी तरफ नहीं खींचते हो, बट उनके थॉट्स को, उनके अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करते हो। जैसे आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो अगर आपने जाके किसी लड़की को बोला कि आपकी आंखें बहुत सुंदर है, तो इससे वो एक स्माइल देगी, पर वहाँ पर बाद में एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाएगा, क्योंकि शायद उस लड़की को भी कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव नहीं करना आता, और शायद अब आपको भी नहीं पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट देने के बाद आपको क्या बोलना है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने उसको पुल तो कर लिया, अब उसका अटेंशन आपकी तरफ है क्योंकि आपने एक कॉम्प्लीमेंट दिया। अब आप उसको पुश कैसे करोगे? तो इस कॉम्प्लीमेंट के साथ में आप सटली एक जोक अटैच कर दोगे। वो जोक एक जनरल जोक भी हो सकता है, एक पर्सनल जोक भी हो सकता है, बट कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, पर मुझे तो सिर्फ नीली आंखों वाली लड़की पसंद है, तो इससे क्या हुआ कि वहां पर वो 2 मिनट के लिए इंट्रीग हो गई। उसको पता है कि आपको उसकी आंखें पसंद है, तो उसको पता है कि आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एक जोक है। तो इसीलिए वहां पर एक अलग लेवल का कंफर्ट बिल्ड हो जाता है, क्योंकि अब वो लड़की थोड़ी कंफर्टेबल हो गई है, क्योंकि आपने वो ऑकवर्डनेस दूर कर दी जो कॉम्प्लीमेंट दे के आपने कहीं ना कहीं क्रिएट की थी। तो ये हो गई वर्बल पुल पुश टेक्निक। अब हम बात करते हैं फिजिकल पुल पुश टेक्निक के बारे में। तो आप गए, आपने लड़की से बात की, आपने 5-10 मिनट वहां पे खड़े होकर अच्छे से बात की। अब अचानक अब्रप्टली आप उसको बोलते हो कि 1 मिनट मुझे कॉल करना है, मैं कॉल करके आता हूँ। अब आप वो कॉल करने चले गए और आप बहुत जल्दी वापस नहीं आए। तो अगर वो लड़की आपको पसंद करती है, तो 3 साइंस ऑफ अ गर्ल में भी मैंने बोला था कि मैग्नेटिज्म एंड प्रॉक्सिमिटी, वो आपके आसपास कहीं ना कहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाजू में आके खड़ी हो जाए, पर कहीं ना कहीं आपके आसपास ज़रूर होगी। इसका ये मतलब है कि वो आप में थोड़ी इंटरेस्टेड है और वो चाहती है कि आप वापस आके उससे बात करो। बट मेक श्योर करो कि आप इस टेक्निक को ओवरडू नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप ओवरडू करोगे तो लड़कियों को समझ में आ जाएगा कि ये लड़का बार बार यही चीज़ कर रहा है, ये मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, और वो है कॉम्प्लीमेंटिंग। कॉम्प्लीमेंटिंग इज द बेस्ट फ्लर्टिंग टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हैं। पुश पुल अलग है, पुश पुल में आप कॉम्प्लीमेंट के साथ में एक जोक अटैच कर देते हो, बट जब मैं कॉम्प्लीमेंटिंग की बात करता हूं तो आपको एक डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और वो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। जब आप जाके किसी लड़की को बोलते हो कि तुम ये ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो,
तो आपको लग रहा है कि आपने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने उसको बोला कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बट लड़की ने ये सुना है कि मैं इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हूँ, मतलब मैं किसी और ड्रेस में इतनी सुंदर नहीं लगती हूँ। तो आपने तारीफ ड्रेस की है, लड़की की नहीं। इसी जगह पे अगर आप जाके बोलोगे कि ये ड्रेस आप पे बहुत सुंदर लग रही है, तो लड़की, तो आपको लगेगा कि आपने ड्रेस की तारीफ की, आप ऐसा सोचोगे कि ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है आपके ऊपर, बट लड़की ये सोचेगी कि ये ड्रेस मेरे ऊपर सुंदर लग रही है, शायद कोई और इस ड्रेस को पहनता तो ये ड्रेस शायद इतनी सुंदर नहीं लगती। तो दिस इज अ मैनर ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फ़र्क पता होना चाहिए, तभी जाके कुछ सही बात बनेगी वहाँ पर। उसके अलावा बहुत लोग आपको बोलेंगे कि फ्लर्टिंग के वक्त टची होना बहुत नॉर्मल है, बट मैं बोलूँगा इस चीज़ को अवॉइड करो, बहुत क्रीपी लगता है और बहुत रेयरली किसी लड़की को पसंद आता है कि कोई लड़का उसको अननेसेसरीली टच करे। और जिस लड़की को ये पसंद आता है, रिकमेंडेड है कि आप वैसे ही थोड़ा दूर रहो। बट जब आप टच नहीं करते हो, आप थोड़े जेंटलमैन वाले जेस्चर्स दिखा सकते हो, गाड़ी से उतरने के लिए दरवाज़ा खोल के अपना हाथ ऑफर कर सकते हो। अगर वो आपका हाथ पकड़ती है तो ठीक है, नहीं पकड़ती है तो भी ठीक है। कहीं चेयर पे बैठने के लिए आप चेयर पुल कर सकते हो, कहीं एंटर करने के लिए आप दरवाज़ा ओपन कर सकते हो। ये सारे जेस्चर्स यूज़ करो टची होने की जगह पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, और नेक्स्ट टेक्निक ये है कि चीज़ी पिकअप लाइंस जो होती है ना, वो एक्चुअली कभी काम नहीं करती। तो अगर आप जाके किसी लड़की को ये बोलने वाले हो कि तुम तो वही लड़की हो जो हर रात मेरे सपनों में आती है, तो ट्रस्ट नहीं, आपसे ज़्यादा क्रीपी कोई साउंड नहीं करने वाला है कि आप एक अनजान लड़की के आगे जाके ये पिकअप लाइंस यूज़ करोगे। तो ये बहुत स्टूपिड है। पिकअप लाइंस आपके काम ज़रूर आती हैं, बट पिकअप के लिए बिल्कुल भी नहीं काम आती। तो सबसे पहली लाइन जो होती है वो कभी भी पिकअप लाइन नहीं होनी चाहिए। जब आपकी फ्रेंडशिप थोड़ी डीपर लेवल पे चली जाए, जब वो लड़की आपको कुछ हद तक समझती है, जब आप उस लड़की को कुछ हद तक समझते हो, तब आप ये चीज़ी पिकअप लाइंस थोड़े बहुत यूज़ कर सकते हो, थोड़ा क्यूट एक्ट करके, थोड़ा इनोसेंट एक्ट करके, ताकि और कुछ नहीं तो वो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट तो ले ही आएगा। तो ये है कुछ फ्लर्टिंग टिप्स जो आपको डेफिनेटली काम आएंगे, और ये सारे फ्लर्टिंग टिप्स और ट्रिक्स प्रूवन हैं, तो इसीलिए आप इनको बिंदास ट्राई कर सकते हो। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप इवॉल्विंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।